हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। ओके, so let's start our class. So in the previous lecture I have taught you about the square root and cubes. Okay, तो जरा सा देख लेते हैं कि आखिर ये स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है ना, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। तो देखो सर आवाज कट रही है आपके। नहीं सर। एक सेकेंड, बाकी बच्चे बता दीजिए। नो नो सर। No, sir. सर योर वॉइस इज नॉट बीन ऑडिबल। ओके, तो जो बच्चे है ना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वे रीजॉइन कर लेंगे। और यस बेटा, देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा है ना इसको रीजॉइन करने की कोशिश करें। चलिए, तो मैं आपको सिखाने वाला क्या था, स्क्वायर रूट। ठीक है, पिछले क्लास में सिखाया गया था, थोड़ा सा रिवीजन है ताकि आप क्लियर हो सके चीजों से। तो जो मान लो अगर स्क्वायर रूट अगर आप जानना है, ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, मान लो लिखा हुआ है 36। 36 के स्क्वायर रूट को इस तरीके से दिखाते हैं। ये वाला जो साइन है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट ये होता है कि अगर आप हमारे अंदर में हैं और आप पेयर में हैं, यानी कि आप दो लोगों के साथ में हैं, तो सिर्फ एक ही लोग को हम बाहर जाने देंगे, एक को हम खा जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 6 है, क्योंकि 36 को लिखा जा सकता है 6 × 6। तो ये रूट क्या करता है, एक को खा जाएगा, सिर्फ एक को बाहर जाने देगा। तो आपका आंसर बनता है 6, है ना। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये स्क्वायर रूट इसका 36। 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, 6 इज द square root of 36. Is it clear बच्चों? Yes, sir. Is it Yes, clear? sir. Yes, Yes, sir. Okay. अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्यूब्स के बारे में। आखिर क्यूब्स क्या होते हैं। तो बच्चों, अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो 9 है, ठीक है, और इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो होता है इसको लिखा जा सकता है 9⁻³ क्योंकि आप ध्यान से देखो। Good morning, sir. यस, ठीक है, तो ये 9 3 टाइम्स है, तो 9⁻³ लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई करा के आप आंसर बता सकते हो। सो 9 9 आर Sir, 729. 729 होगा ना बेटा, कितना है ये, सेवन 729 होगा ना बेटा। sir. बताओ सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। Yes, यस sir. सर आ गया सर। Yes, sir. Okay, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। Yes, sir. ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, चलिए मुझे एक चीज और बता दिया जाए, क्यूब रूट। तो बच्चों क्यूब रूट क्या होता है, जैसे मान लो, ठीक है बेटा, मान लो लिखा हुआ है सपोज दैट 1000 ऐसे लिखा है बेटा, ठीक है। 1000 का ये क्यूब रूट है, क्यों, क्योंकि जब भी देखो ये जो आप स्क्वायर रूट है, जैसा ये जो आप देख पा रहे हो, अगर इसके अंदर मान लो कोई संख्या लिखी गई है और मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पे 3 लिखी गई है, तो ये इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये बेटा इसका क्या होता है, ये इसका होता है क्यूब रूट। क्यूब। क्या सारे बच्चे ये चीज जानते हैं कि नहीं जानते। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे, ये जो 1000 आप देख पा रहे हो, तो चाहो तो आप इसका, ठीक है बेटा, चाहो तो आप इसका फैक्टर निकालो। देखो 2 से कट करोगे तो 500 होगा,
फिर 2 से कट करोगे तो 250 होगा। फिर क्या ये 2 से कट होगा? हाँ जी बिल्कुल कट होगा। 2 1 are 2, 25, 2 are 50। ये अब देखो 5 से कट होगा। 25 का जब 125 होता है, 5 का जब 25 होता है, और बच्चों ये 5 होता है ऐसा। ठीक है, समझना। यस सर। तो we सब 1000 पूछो, अगर हम लोग फैक्टर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स उसको लिखें तो यहाँ से लगाए यहाँ तक पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं। इस फैक्टर में बेटा जो 2 है वो कितने टाइम्स है? 3 times. और जो 5, टाइम्स हाँ जो 5 है वो कितने टाइम्स है? 3 times. 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। अब एक काम करो, आप 3 लोगों का पेयर बना दो। क्यों? क्योंकि क्यू ग्रुप कहता ही है कि हमें 3 लोगों का पेयर चाहिए, क्योंकि जब 3 लोगों का पेयर आप देंगे तो हम मात्र 1 लोग को बाहर जाने देंगे, 2 लोगों को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखना ये 3 लोगों का पेयर यहाँ पे, 3 लोगों का पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो रूट क्या करेगा? ये जो क्यू ग्रुप है वो क्या करेगा? इन 3 में से केवल 1 को बाहर जाने देगा। यहाँ पे क्या करेगा? ये 3 लोगों को में से केवल 1 को बाहर जाने देगा। तो 2 5 जा कितना हो 2 जाएगा? multiply 5. हाँ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं तो ये ये वाला जो आप साइन देख रहे हो ना, ये वाला साइन, इसको देखो हटा देते हैं। देखो यहाँ पे कहीं भी इस टाइप का साइन नहीं बना हुआ है। देखो बना हुआ है? यस सर। बना है? नो सर। नहीं ना? नो सर। तो यही आप अप्लाई करना जब आप चीजों को खत्म करना, तो खत्म करने के साथ ही रूट को भी खत्म कर देना। ये चीज है, क्यूब रूट को भी खत्म कर। सर सर अगर पेयर नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो वो नहीं हो पाएगा। फिर उसको मान लो मैं कुछ ऐसे सवाल देता हूँ, चलो अभी करवा देता हूँ उस टाइप का भी, कि पेयर ना बन पाए तब क्या करेंगे। ठीक है, मैं करवाता हूँ उस टाइप का, पहले ये नोट कर लीजिए। सर आपने वो Okay, नोट हो गया। ओके, सर कर लिया नोट। अच्छा अभी तो कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ, बताइए बेटा। सर वो जो आपने 1 लिखा है ना, वो पैरेलल का साइन लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ठीक कर देता हूँ। सॉरी फॉर लेट सर, बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम आई हैड बीन फर्स्ट टाइम लेट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आप रोज कंसिस्टेंटली आते हैं टाइमली, एक दिन लेट हो गया चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट आगे से ध्यान रखना। ठीक है बेटा। 5 to 10। ठीक, अभी ठीक है उत्कर्ष? यस सर। अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि कुछ बच्चे जानना चाहते हैं सर, मान लेते हैं कि अगर पेयर ना बना तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ कि अगर पेयर ना बना तो क्या होगा। जैसे मान लो बेटा लिखा हुआ है, मान लेते हैं 72 लिखा है और इसका ऐसे रूट बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ रूट बना हुआ है और कुछ नहीं है, 3 नहीं लिखा है, सिर्फ रूट बना है। और बोला जा रहा है कि बताइए आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम फिर से क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे इसके। चलो फैक्टर निकालते हैं। 2 से कट करो 36, फिर 2 से कट करो 18 होगा, फिर 2 से कट करो 9 होगा, फिर 3 से कट करो 3 होगा, फिर 3 से कट करो 1 होगा। इट मीन्स बच्चों, इट मीन्स हम लोग रूट के अंदर ठीक है, हम लोग रूट के अंदर क्या क्या लिखेंगे देखना। 1 2 3, जो ये 2 है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 3 times. और ये जो 3 है वो कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। सर 2 times. 2 times. ओके, और ध्यान से देखो तो हमको ये क्या निकालना है? हमें निकालना है स्क्वायर रूट। बच्चों में क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर. स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखना एकदम ध्यान से। तो जानते हो क्या करेंगे?
दो लोगों का पेयर बनाएंगे। तो जब दो लोगों का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर तो इनका इनका बन जाएगा, दो लोगों का, एक पेयर इनका इनका बन जाएगा। लेकिन क्या बेटा इस वाले दो का पेयर बन पाएगा? नो सर। नो सर। ओके ओके, तो अब मेरी बात को एकदम अच्छे से समझना, अच्छे से एकदम। तो जब इन लोगों का पेयर बन गया है, मतलब उसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन लोगों का पेयर बन गया है, इनका इनका भी पेयर बन गया है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे रूट से। ठीक है, ये लोग रूट से फ्री हो जाएंगे। तो जब रूट से फ्री हो जाएंगे तो लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। लेकिन ये जो बेचारा 2 है ना, ये जो बेचारा 2 है, ये बेचारा फंस चुका है अभी भी। तो ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये लोग तो बाहर हो गए हैं, अब जब बाहर हो गए हैं तो आराम से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 जा 6 हो जाएगा। और अंदर अभी भी कौन फंसा हुआ है? 2 फंसा हुआ है। अभी भी ये, हाँ, अभी भी ये राह दिख रहा है कि कोई इसका साथ दे दे तो ये भी बाहर निकल जाए, लेकिन अभी तक कुछ साथ आया नहीं है, तो ये फंसेगा, फंसा ही रहेगा। और आपका आंसर बन जाएगा 6√2। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो, प्रिंस यस सर। प्रिंस सिंह के नाम से एक बच्चा है। Yes, sir. देखो, प्रिंस सिंह के नाम से एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि सर आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा है क्या? यस सर। यस सर। No, sir. No, sir. सर आवाज कट। यस सर। एक सेकंड रुक जाओ। मैं क्लास को रीज्वाइन करूं, इसका मतलब? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं क्लास को रीज्वाइन करता हूँ, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। Yes, sir. क्लास को मैं रीज्वाइन करता हूँ बट कोई शोर नहीं करेगा। Okay, sir. Okay, sir. हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir. यस सर। सर। Yes, sir. ओके, स्क्रीन भी दिखाई देने लगी? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा सवाल था। ठीक है, ओके सर। नोट कर लिया सर। ओके ओके सर। बच्चे देखो, एक तो ये तो मान लो हो गया स्क्वायर रूट। इसी तरीके का एक क्यूब रूट सिखा दें जो कि पूरा ना निकलता हो। सर Yes, sir. स्क्रीन से दिख दिया। ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो। फिर से बोलना है कि सर ये वॉइस इज नाउ क्लियर। ओके बेटा, तो इसी तरीके का एक क्यूब रूट सिखा दे जिसको पूरा पूरा आप ना कर पाओ, कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा, ऐसा कराएं। यस सर। यस सर। ठीक, यस सर। यस सर। अब समझिएगा। चलो बहुत दूर नहीं जाते हैं, जो सवाल था हम लोग का उसी में है ना, उसी में थोड़ा सा और देखते हैं कि मान लो अगर ये क्यूब रूट होता तब क्या आंसर आता। अच्छा बच्चों एक बात और, अभी को जब स्क्वायर रूट था, तो इसका उत्तर कितना आ रहा था बेटा? 2 अंडर रूट सर 6 6 अंडर रूट 2। √2। हाँ 6√2। तो इस आंसर को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसका भी देखना काम पड़ेगा। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, इसको ऐसे ही मैं किनारे लिख देता हूँ, तब तक मैं इसकी वैल्यू निकालना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा एक बात और, दोबारा से फैक्टर करने का कोई सेंस नहीं है, सारे बच्चे पहले से यस ही, सर। हाँ सारे बच्चे पहले से ही जानते हैं। मैं वही लिखूंगा जो पहले था। बताओ बच्चों, जो 2 था वो कितने टाइम्स था? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सर। और जो 3 था वो कितने टाइम्स था? 2 2 टाइम्स। टाइम्स। 2 टाइम्स। देखो, अब ये जो क्यूब रूट होता है ना, ये जो क्यूब रूट होता है ये बोलता है कि हमें 3 लोगों का पेयर चाहिए। अगर 3 लोगों का पेयर अगर आप हमें ला कर देते हैं तो सिर्फ हम एक को जाने देंगे, 2 लोगों को खत्म कर देंगे। ये इसका रूल है, ठीक है। तो होगा क्या, हम लोग को मजबूरन 3 लोगों का पेयर बनाना ही पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं।
तो देखना मैं 3-3 लोगों का पेयर बनाता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। देखा, एक तो ये होगा, और बच्चों जब आप 3 का पेयर बनाने जाओगे तो क्या 3 बार है, यानी 3 टाइम्स है। नो No, सर, sir. नो सर, No, sir. तो इनका पेयर हाँ, नहीं सर। बनेगा, इनका पेयर नहीं बनेगा, ये बेचारे ऐसे ही रहने वाले हैं। अब इनका पेयर तो बन गया, तो अब ये बोलेगा अब आप लोगों में से केवल एक लोग बाहर जाएंगे, ठीक है। तो कोई एक बाहर जाएगा, इन तीनों में से केवल एक ही बाहर जाएगा। चलो एक बाहर आ गया, लेकिन अभी भी बच्चों, ठीक है, अभी भी इस रूट के अंदर कौन कौन फंसा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3. 3 multiply 2. ठीक है, ये फंसा हुआ है, कोई बात नहीं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है. यस सर, 3 और 3 का मल्टीप्लाई Yes, कर sir. दीजिए। सर आपकी वॉइस बच्चों अब क्लियर है? सर। Yes, sir. अब क्लियर है? यस सर, सर यस सर, Yes, sir. यस सर तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर दीजिए, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चा? 9 9. यही आपका फाइनल, 9 हाँ यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्या सारे Okay, बच्चे sir. समझ पा रहे हैं? यस यस सर, सर, Sir. नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करिए। आउट हो गया सर। इसको स्क्रीन सर हो गया। हो गया सर। ओके, अच्छा बच्चों, तो आपने देखा मैंने 2 चीजें आपको बताई। एक तो मैंने आपको सिखाया क्यूब रूट ऑफ 72, और मैंने एक चीज सिखाया था स्क्वायर रूट ऑफ 72। क्या इनके आंसर्स में अंतर है या नहीं है? है सर सर, है. Sir है. Yes, sir है. Yes, इसी sir. प्रकार, हाँ, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दे आप लोग करोगे? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके सर। सर पोल ऑन. पोल ऑन सर। यस बेटा, मैं पोल ऑन करता हूँ। बस यही है कि आप लोग गलतियां मत करिएगा, एकदम अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, कि गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं हुआ सर। एक सेकंड का टाइम दे दीजिए, एक सेकंड। चलिए बच्चों, तो मैं अब आंसर करता हूँ। Sir, I have done. सर आई हैव डन. सर आई हैव, I have done. गुड। सर स्कोर. हाँ बेटा, मैं स्कोर बता देता हूँ सारे बच्चों को। तो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि टोटल 9 बच्चों का सही आंसर आया है। इनफैक्ट अब तो संख्या 10 पहुंच चुकी है। ओके, 10 बच्चों का सही है और सिर्फ एक बच्चे का गलत। 11 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास। गुड बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करो। देखो इस क्लास में टोटल लगभग 45 या 46 के करीब में बच्चे हैं, मान के चलो, ठीक है। और Sir, I have done. गुड, और अभी तक 16 बच्चों का सही है। ओके, 18 बच्चों का करेक्ट आंसर। गुड, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है बेटा? यस सर. यस सर Yes, sir. सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, मुझे थोड़ा समझना है। आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर यहाँ लाइट नहीं थी ना, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँ बेटा, ये जो क्लास की टाइमिंग है वो है 8:30, और अगर अभी मैं टाइमिंग देख लूँ तो हो रहा है 8:54, तो इट इज टू लेट। ओके, अभी मैं देखो, मैं यही बता सकता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, दे रखा हूँ, ठीक है।
ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, और मैंने इसका पूछा है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। अच्छा तो थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करिए, और अभी जब थियरी पार्ट को कवर किया जाएगा थियरी कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 25 बच्चों का सही आंसर आया है। पोल में जाइए, सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, क्योंकि इस समय कोई भी है ना, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिख सकता है। जो बच्चा लेट आई है, ठीक है, उनको भी प्रयास करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर स्कोर बोर्ड। हाँ बेटा, मैं बता देता हूँ, हालांकि अभी तो मूव ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, देखो 25 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है, और 5 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। लास्ट के 10 सेकेंड और मैं दे देता हूँ, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, फिर पोल बंद हो जाएगा। So please go in the poll section and choose your correct answer. Okay. So total 26 students have given correct answer. Total 26 students have given correct answer. Okay. Now I am deleting poll section and I am turning on chat section. You can also show your B. notebook. B. Yes, you can also show your notebook. नाशीर अली की नाम से एक बच्चा है, मैं इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है नाशीर अली। ठीक है, बाकी लोग भी अपने अपने नोटबुक को चेक कराओ। ओके, नासिर ने अपनी अपनी कॉपी दिखा दी है ना, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी दिखाओ। चलो यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 343 पूछा गया है, ठीक है। जो बच्चा लेट को आई है ना, तो भी ध्यान से देखेंगे इसको। देखो होता क्या है, आपको निकालना पड़ता है फैक्टर, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 से कट होगा, तो 3 मतलब 3, क्या 3 से कट होगा? नहीं सर ये 7 से सर 7 बिल्कुल सही बात, ठीक है। 49 यस, ये आपका होगा 4 टाइम्स 7 4 38 एंड फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसका मतलब 7 7 49। बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर गुड। क्यूब रूट था, और क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि कितने लोगों का पेयर बनाना होगा हमें? 3 लोगों का पेयर बनाना। 3 ठीक है, 3 लोगों का देखो यहाँ पे पेयर बना, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बाहर? ओनली 7 ही आएगा बाहर। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो कितना होगा? बी वाला पार्ट। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सर चलिए, नाउ प्लीज पुट अ हेडिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, पुट अ हेडिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हैव यू नोटेड डाउन बच्चों? यस सर। ठीक है, एक नया टॉपिक है, खूब अच्छे से इसको सीखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, ये क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मान लो
कि आपका बेस यहाँ पे एक ऐसा बेस आपने लिया जिसका बेस सेम है, लेकिन इनका जो पावर है ना बेटा वो अलग अलग है। डिफरेंट है। हाँ वो डिफरेंट है, बिल्कुल सही। तो जब बेस सेम होता है बच्चों, ठीक है, अब पावर एडिशन हो जाती है। हाँ तो पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ऐड। ऐड हो जाता है। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस वाले को? यस Yes, sir. 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 ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, तो जरूर से जरूर नोट करिए। नोट करेंगे उसके बाद Yes, से ही मैं, sir. हाँ नोट करेंगे तो उसके बाद से ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा बेटा। हो गया? नोटेड सर। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब मैं जो सिखाऊंगा उसको सीखिएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ। देखो एग्जाम्पल है 2 to the power 2 into 2 to the power 3। तो ध्यान से देखो, तो ये जो बेस है ना इनका, ये तो सेम है, लेकिन ये जो पावर है उनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट है सर। ऐड। लेकिन हमको इससे नहीं मतलब होता है डिफरेंट है सेम है, हमको इससे मतलब होता है कि क्या ये बेस सेम है। और अगर बेस सेम No, होता है, sir. अरे Sir. बेस सेम है, Yes, sir. Best same है. हाँ तो Yes, अगर, टू की पावर 5। यस सर दैट्स सेम। Yes, अगर sir. बेस, Yes, sir. सर 2 की पावर 5। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसको लिखेंगे 2 to the power 2 to the power 2 plus 3 and 2 to the power 5। ये टॉपिक समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया कि Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए आप, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। नोट हो गया सर। ठीक सर हो गया। ठीक है ठीक है, अच्छी बात। जैसे भी आपको ठीक लगे बस समझ में आना चाहिए चीज़, ठीक है। 2 to the power 5 आ गया। अच्छा बेटा मान लो अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपने ये 2 to the power 5 ले आया, आखिर इसका फाइनल आंसर क्या है, तो क्या आप बता पाओगे? Yes, sir. हाँ यस सर। फाइनल आंसर हो गया हो, बताइए। 2 सर 2 की 64। power 2 multiply. 32 32 32 सर। 32। यस सर। 32. सही बात है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 32 होगा। कैसे होगा मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, क्या कि करते कैसे। सर इसमें इंटू करना है। हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट, ठीक है। देख रहा हूँ 2 to the power 5 है, तो उसको 2 को आप 5 टाइम्स, ठीक है बेटा, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओ। ध्यान से देखना, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 32. 32। बेटा इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दे आपको करने के लिए। यस यस सर। Yes, सर sir. Yes, sir. देखो हालांकि इसका आंसर मत निकालिएगा, है ना, आंसर मत निकालिएगा बेटा। आंसर निकालने का मतलब इसको एकदम, हाँ इस आंसर निकालने का मतलब ये है कि जो इसका पावर आ रहा है उसको एकदम एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये। 25 की पावर 16 5 की पावर 16। 5 की power 16. 5 की Sir, पावर 16। 5 की power 16.
यस बच्चों देखो क्लास में बहुत शोर हो रहा था और उसी की वजह से मैंने माइक बंद कर दिया है। आप लोग देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब बोलते हो तो वॉइस मेरी कट जाती है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि सर आवाज क्लियर नहीं है। अभी मुझे सारे बच्चे बताइए कि क्या मेरी आवाज क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करना है, नहीं तो एन टाइप करना है। क्लियर है? ठीक है। यस, सारे बच्चे बोले सर क्लियर है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, उनको क्या करना है, क्लास को रीज्वाइन करना है। ओके, हाँ, जिनको भी क्लियर नहीं आ रही है वे रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं। गुड। ओके बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 है, ये भी 5 है, बेस सेम है। जब बेस सेम है ना बेटा, ये जो पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 टू दी पावर 7 प्लस 9 हम लिख सकते हैं, एंड 9 एंड 7 कितना होता है, 16 होता है। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 5 टू दी पावर 16। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? चलिए, अब मैंने माइक ऑन कर दिया सभी बच्चों का, ठीक है। यस सर। यस Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैंने शोर करने के लिए नहीं किया है, ठीक है, ऐसे मत करो। ठीक है, हाँ ऐसे मत करो, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी ऑन करना है, अदरवाइज आप कहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप एक सेकंड चैट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही है। एक सेकंड बेटा, Now clear. ओके। Yes, sir. अब आ गई। यस सर अब आ रही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ आप। 9 की पावर Sir, 7। 9 की पावर 7। सर 9 की पावर 7। 9 की पावर 7। 9 की पावर 7। एकदम सही है। अरे शांत हो जाओ। इस तरीके से पावर्स को ऐड कर देंगे तो 9 टू दी पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुक जाओ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लगवाना चाहता हूँ इसी के बेसिस पे ना। कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, आप सारे बच्चे लगाएंगे, है ना। मेरी बातों को समझना। Sir. अब देखना ये कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, कितने बच्चे गलत आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब पूरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तब जाके सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले फर्स्ट लगाया ही नहीं है और सेकंड पे चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले फर्स्ट सॉल्व करिए, मेरे से आप चेक कराओ, एंड देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सबको सॉल्व करना है ना, सबको सॉल्व करना है। ये कुछ आंसर्स कमेंट में आ रहे हैं और कुछ लोग अपने नोटबुक को चेक करा रहे हैं। दोनों ही चीजें ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, ओके।
कुलदीप कुमार, ठीक है। रिया दिगालिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। किरण, अच्छा, नासिर, ठीक है। कुलदीप, ओके। साहिल का भी ठीक है, गुड। ओके, हाँ, किरण के नाम से बच्ची है, बहुत ही बढ़िया। विवेक जोशी, ठीक है। मुस्कान शेख, ओके ओके। रिंकी के नाम से बच्ची है, ठीक है। यस, चलो बहुत ही बढ़िया बेटा। अधिकतर बच्चों का सही आंसर आया है। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं 5 की पावर -7 होगा, तो -7 नहीं होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ 7। 7 होगा। हाँ बिल्कुल, मैं सिखाता हूँ कैसे। सिर्फ 7 होगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सब बच्चों को सिखाता हूँ, हालांकि अधिकतर बच्चों ने, है ना, यानी कि मैक्सिमम बच्चों ने, ठीक है, क्या किया है, करेक्ट किया है। सारे बच्चे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट किया है, ठीक है बेटा। चलो, ध्यान से देखना। यहाँ पे हुआ क्या है, अभी 5 है, यानी कि बेस सेम है। तो जब बच्चों बेस सेम होता है इसका ना, होगा 1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो एक, एडिशन। हाँ, एक है 9 और एक है -2। तो देखो, मैंने दोनों ही पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अच्छा, इतना लिखते ही आपको एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो सर क्या, माइनस माइनस। माइनस माइनस एंड फिर 9 में से 2 जाता है तो क्या आता है, 7। 7 ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है बेटा। क्या सारे बच्चों को फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं 12 की पावर 1 होगा, उनका भी गलत उत्तर है बेटा। 12 की पावर 1 नहीं होगा, 12 की पावर -1 -1। -1 होगा, क्यों? 4 इसमें से डिजिट बड़ा है, माइनस का बिल्कुल 4 डिजिट बड़ा है इसमें। एकदम परफेक्ट आंसर। देखो, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, बेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 के बाद हमें क्या लिखना होता है, जो पावर्स होते हैं इनको ऐड करके लिखने होते हैं। देखिएगा, तो -4 + 3। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब भी साइन अलग अलग हो तो वो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 में से, है ना, 4 में से 3 तो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर होगा उसी की बात मानी जाती है। तो बेटा देखो, यहाँ पे 4 बड़ा है इन कंपैरिजन टू 3, 3 के कंपैरिजन में 4 बड़ा है, और इसीलिए इसी की बात मानी जाएगी। और इसके पहले क्या है, माइनस, तो आने वाला आंसर तो क्या होगा, -2 होगा। यानी 12, हाँ, 12 -1 जो होगा आपका परफेक्ट सर आंसर, सही है। ठीक है। 12 की पावर -1। अच्छा, काजल का गलत हो गया था क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ठीक है ना, आप समझ में आ रहा है ना हर एक सवाल? यस सर। यस सर। ओके, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ऐसे ही यस सर। चीजों को सीखना है। इसी टाइप का 2 सवाल और हैं, आप लोग करोगे? यस सर सर। यार ठीक है। चलो बेटा, सबसे पहले इसको आप करके दिखाओ, उसके बाद से मैं आगे कंटिन्यू करूँ।
मैं नासिर के नाम से एक बच्चा है, इनकी कॉपी देख रहा हूँ, एक सेकंड जाइएगा। नासिर बेटा, आपका जो कैमरा ना बड़ा धुंधला सा दिखा रहा है मेरे को, बहुत ब्लरी सा आ रहा है, थोड़ा सा उसको साफ करने की कोशिश करिए। अभी ठीक है, अभी ठीक है, रुक जाओ। करेक्ट करेक्ट। 132 की पावर -128। 132 की पावर -128. 128. यस यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम लाजवाब आप लोग आंसर दे रहे हो। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। सर 128 132 का पावर, और सर Plus- माइनस -100. माइनस का 128। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, ये जो पावर्स होंगे सिंपल सी बात है, ऐड हो जाएंगे। चलो ऐड करो, 24 प्लस -152। अब मैं पहले से ही सिखा चुका हूँ आपको कि जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है सर माइनस. तो माइनस ही आता है, तो माइनस का 152 होगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 152 है उसका साइन माइनस है, 24 के पहले कोई साइन लिखा ही नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं लिखा होगा तो यानी प्लस होता है वो। तो एक है प्लस, एक है माइनस, जब साइन डिफरेंट होता है तो सबट्रैक्ट होता है। तो 152 में से 24 को सबट्रैक्ट कर लीजिए, 12 में से 4 जाता है 128. यस 128 माइनस का Sir, 128. इज इट क्लियर बच्चों? यस Yes, सर। Yes, sir. क्योंकि देखिए यहाँ पे 152 बड़ा है 24 से, और हमेशा बड़े नंबर की ही बात मानी जाती है, एंड दैट्स व्हाई ये आता है। एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा देखा जाए ये कौन कौन लगा पाता है। ओके सर। यस सर। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. सॉरी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिएगा। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है? हो रही है सर. सर हो तो रही है। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? Yes, sir. चलो देखना ही है कि इसको कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको सही कर दिया तो हाँ समझ जाएंगे हम कि आपने एकदम अच्छे से चीजों को सीख लिया। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। -7 की पावर 7। माइनस कितना? 7 की पावर 17. पावर 17 की पावर -7। ऐसे नहीं मैं -17 का पावर 17। मैं इंडिविजुअली पूछ लेता हूँ। ठीक है साहिल, हाँ पहले साहिल बताएंगे, बताइए साहिल। -17 की पावर -7. गलत है बेटा, कर दिया। गलत है। 18 हो गया। सर मेरा. सर आपका भी गलत है। नासिर आपका भी गलत है। हाँ साहिल बताइए। सर मेरा सर -17 के पावर सर -17 के पावर 17। सर मेरा गलत है बेटा। सर -17 की पावर 17। रिया का भी गलत है, रिया का भी गलत सर है। मेरा. आपका भी गलत है। मेरा सर. आपका भी गलत है। सत्यम आपका भी गलत है। सुनील का भी गलत है। बेटा देखो ये है अच्छा सवाल, इसको देखो जो जिसने कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि हाँ उसका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है। 70 की पावर 17. गलत है मुस्कान, गलत है। सर जी 17 की पावर 17। फिर से बोलिएगा। हाँ ये सर ये देखो ये 17 की सही है पावर ना. 17। कैसे आ 17 की ये पावर देखिए सर. 17. कैसे आ रहा है? -17 की पावर -7. सर क्योंकि 17 को हम वो क्या बोलते हैं इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसलिए माइनस हट जाएगा. एक तो सत्यम ने बताया, और दूसरा कौन था सत्यम जो भी को बताया सबसे पहले? अनमोल ने. अनमोल था।
अनमोल माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, आपने सबसे पहले बताया था। यस सर। परफेक्ट आंसर है बेटा आपका। क्या नाम है आपका? सर जी अनमोल ही अनमोल। नाम है सर। एक सेकंड में सुन नहीं पाया, फिर से। सर जी अनमोल नाम है। यार शोर हो रहा है, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ। अब बोलो अनमोल, क्या नाम है आपको? सर जी मेरा नाम लगे, मेरा ही नाम पूछ रहे हो? अच्छा अनमोल, वही मैं पूछ रहा। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी लोगों की आईडी अलग होती है और नाम कुछ और अलग है, इसलिए मैं ऐसा पूछा। चलो, बहुत ही बढ़िया काम किया। यस सर। तो आपने ये बताया, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे होता है। सर जी बीच बीच में लेकिन आवाज कट रही है आपकी। क्या हुआ? बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। मैं बस क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बच्चों ऐसा है क्या? क्या मेरी आवाज कट रही है? Yes, sir. नो सर। यस सर, कट रही मेरी है आवाज नहीं कट। देखो देखो सुनो, मैं बताता हूँ। देखो अनमोल, होता क्या है, सुनो। देखो सर जी यहाँ पे शायद बारिश हो रही है, इसलिए हो रहा है। हाँ, बस यही मैं बोलने जा रहा था। जो आपका नेटवर्क होगा ना बेटा, उसी की वजह से ऐसा Yes, हो रहा है। क्योंकि मान लो अगर मेरा नेटवर्क का इशू होता है, लेट सपोज मेरा नेटवर्क का इशू है, तो सारे बच्चे कंप्लेन करते कि सर आपकी वॉइस आ ही नहीं रही है। मेरी बात को समझिएगा। जब कुछ सही बच्चे बात है सर। सर में जब कुछ बच्चों तक मेरी वॉइस जा रही है, इसका मतलब मेरा नेटवर्क ठीक है। ठीक है, आप बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, तो वो मौसम की वजह से चीजें हो सकती हैं। इसको ठीक किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ठीक आते है हैं। सर, बस क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ मैं। आप यस कुछ यस, इम्पोर्टेंट बोलोगे तो आप राइट कर देना बोर्ड पे। बहुत बढ़िया बेटा। बता दीजिए वाला सर। अब देखो बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कहीं पे भी, ठीक है बेटा, कहीं पे भी अगर आपको निगेटिव नंबर दिखे और उसके पावर इवन नंबर हो, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा प्लस में आता है। और अगर यही निगेटिव नंबर हो और इसके पावर ऑड नंबर हो, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आता है। हमको बस इतना बता दीजिए आप सभी बच्चे, ये जो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये जो नेगेटिव नंबर है, इसका जो पावर 12 है, वो इवन है या ऑड है? इवन। इवन है। इवन है। हाँ, अगर Even इवन है। है तो आने वाला जो Even। आंसर, अगर इवन है तो जो आने वाला आंसर है वो किस में होगा? प्लस में। में तो इसको हम लोग क्या 17 to the power 12 मल्टीप्लाइड बाई 17 to the power 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। Yes, sir. देख सकते हैं। ये वाली लाइन आप बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, पहले हमको ये बताइए। यस सर। Yes, sir. आ गई ठीक। आ गई। अब समझना बेटा, देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 12 + 5 कितना होता है? 17। 17। यही आपका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नो सर। नो डाउट सर।